नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं उत्तराखंड के कुछ गाँव में आया था, एक जैसे बिल्कुल ही जिनको गांव बोल सकते हैं। मैंने देखा है लोग बाग दान करने के लिए जगह ढूंढते हैं। महात्माओं को वानप्रस्थ में, गीता आश्रम में, कहीं कहीं मैं बहुत से नाम जानता हूँ और मैं उन महात्माओं के पास रहा भी हूँ। शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, उनके नज़दीक भी रहा हूँ जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति रही है। 200 करोड़ 500 करोड़ उनके लिए नॉर्मल है, परंतु उसके बावजूद भी दान वहीं किया जाता है। और मैंने यही कहा था अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी जानने वाले हैं, कि दान वहाँ करो जहाँ लगे, एक्चुअल में जहाँ पर ज़रूरत है। अब ये देखो, ये बुज़ुर्ग महिला यहाँ पे रहती है, ये गांव में रहती हैं, यहाँ तक हमारी दान पूंजी पहुँच नहीं पाती। तो बेहतर ये है कि पात्र को दिया जाए, तभी लगेगा, कुपात्र को नहीं। तो ये पात्र हैं, एक्चुअल में यहाँ तक हमारा दान पहुँच नहीं पाता है। देखिए, ये एक महिला है, बुज़ुर्ग महिला है, यहाँ पे एकांत में अकेली ही रहती है, कोई संतान यहाँ पे नहीं है। वो कैसे जीवन यापन करती है, इसका मकान किस तरीके से तहस नहस हो गया, ख़त्म हो चुका है। तो इसको अगर हम कुछ प्रोत्साहन राशि दे के उसका अगर निर्माण करते तो ये एक्चुअल में दान लगता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उत्तराखंड आप घूमने आते हो, प्रकृति से जुड़ते हो, आनंद लेते हो, बियर पीते हो, ये जो भी एंजॉय करो, कोई डोंट वरी, परंतु उस बियर की बोतल को कहीं मत फेंको, क्योंकि वो खाली बोतल ना, जब आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा वो काम आएगी। तो मेरा कहने का ये है कि छोटे सी अमाउंट में किसी का घर बच सकता है। उस खाली बोतल को बेचने से भी इनके घर चल जाएंगे। मेरा कहने का इतना ही है तात्पर्य कि देखिए, मैं आप इस महिला को मिलवाता हूँ आप लोगों से। ये है उसका घर, खपरेल में सब टूट गया, फट गया घर। ये फट गया है घर, और इस खतरनाक स्थिति में भी वो महिला इसमें रह रही है, अपना जीवन निर्वाह कर रही है। सब खत्म हो चुका है। इन लोगों को अगर कुछ अनुदान राशि दी जाए तो जीवन यापन हो सकता है। आपका जो पैसा जो आप दे रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, वो एक्चुअल में लगे। यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे की मदद तो करते हैं, परंतु वो भी मदद के पात्र हैं। एक्चुअल में जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वो भी मदद के पात्र हैं। तो मेरे कहने का यही है, आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये मकान फट चुके हैं और इसमें रहने की स्थिति में ये नहीं है। तो इन लोगों को अगर दान देना चाहते हैं, माध्यम आप मेरे से भी, मेरे थ्रू भी दिया जा सकता है। ये सब फट चुका है मकान, ये देखिए। किस स्थिति में ये रह रहे हैं। ये दान लगने वाला दान है। नमस्कार जी, प्रणाम मेरी बहन को। मेरी बहन, आपका नाम? कमला देवी। कमला देवी। आप के साथ कौन रहता है यहाँ पे? लड़का था मेरा 35-40 साल का जी। वो भी इसी मकान टूटने में गया। अच्छा, वो नहीं रहा ना। जी 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 जी। ओहो हो। तो मेरी बहन, तेरे पास तो कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि इनकम के सोर्स हो, कोई पैसा अनुदान कुछ मिल सके। ये इसकी कोई देखने आया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से? पटवारी आया था, अच्छा, ग्राम सभा प्रधान आया था, तो उन्होंने तो कहा कि अपने आप टूट गया। मैंने कहा अपने आप टूटते, हम छप्पर के नीचे वहाँ रहे हम। अपने आप ही टूटते हैं मकान, तो भूखंडों में तो अपने आप ही टूटते हैं। उसका कोई मुआवजा वगैरह नहीं उनकी तरफ से, काफ़ी महीने हो गए हैं और साल भर होने को आ रहा है, कोई मुआवजा वगैरह नहीं है। तो आप क्या आशा करती हैं कि कुछ इनकम का सोर्स आपका तो कुछ है नहीं, कि गांव के देहात के ही लोग आपका वो चलाते हैं, ऐसा ही है?
तो आप कुछ आम पब्लिक से, आम लोगों से कहना चाहेंगे, भक्तों से? क्या बोलना है, आम पब्लिक लोग तो देख देख के फोटो खींच के ले गए, उन्होंने तो कुछ सूचना भी नहीं दी। जो यहाँ के लोग, हाँ, यहाँ के लोग यहाँ ले के गए। पटवारी गांव। जी, पटवारी वगैरह। जी 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 जी। तो वो तो सरकार से मिलना चाहिए था, तो वो नहीं मिल पाया। सरकार भी अंधी है। जी हाँ, सरकार भी अंधी सरकार है। जी। चलो ठीक है बहन मेरी, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं, इस तरीके से मदद कर सकूं। धन्यवाद। ठीक है मेरी बहन। लड़का था ना मेरा, जी। 30-35 साल। मकान जब बारिश में ही मकान गिरा, उसके ऊपर ही गिरा या क्या? ना, ऊपर नहीं गिरा, तो वो क्या? बाद में गया, 1 महीने बाद। जी जी। चलो ठीक है मेरी बहन, आप घबराओ मत, चलो, चिंता मत करो। धन्यवाद। और कोई ऐसी आपदा आ जाए तो मैंने आपको नंबर दिया है, मैं इसमें भी इसी वजह से कह रहा हूँ, नंबर दिया है, आप आ सकते हैं वहाँ पे। ऋषिकेश में ही मेरा मकान है।